नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम सीपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। किस किस तरह से एग्जाम होता है, कौन कौन सी स्टेज होती हैं। इसमें जनरली 5 स्टेज होती हैं। आपका CBT 1, उसके बाद फिजिकल, फिर टायर 2, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सबसे इसमें इस बार क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं वो हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे पूरी डिटेल। चलिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024, इसमें आपके 2 फोर्सेज हैं। एक तो दिल्ली पुलिस, दूसरा आपका CAPF। CAPF के अंतर्गत आपके CISF, BSF, ITBP, SSB और CRPF ये वाले हैं, और बाकी दिल्ली पुलिस इसमें ये अलग से ये स्टेट पुलिस है। दिल्ली पुलिस की लोकेशन, आपकी जो प्रोफाइल जो है, जो लोकेशन रहेगी वो केवल दिल्ली में रहेगी। बाकी जो CAPF की जो पोस्ट है, CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB, इन सबकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ठीक है, चलिए ऑनलाइन जो फॉर्म आपके भरने शुरू हो रहे हैं वो 4 मार्च से 28 मार्च तक आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं। 4 मार्च से 28 मार्च तक। उसके बाद अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती भी हो जाती है, फॉर्म भरते समय नाम में या और कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, तो एसएससी आपको एक करेक्शन विंडो देती है, जिसमें आप 30/3/2003 से 31/3/2003 यानी 24 घंटे में आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जब आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो जाएगी, कितने तारीख है, 29 तारीख। उसके बाद आप पेमेंट की 29 है, फॉर्म भरने की 28 है। 29 के बाद आप 30 से 31 तक आप करेक्शन कर सकते हैं जो भी आपके फॉर्म भरने में गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि जो आपका CBT 1 है, उसकी भी एग्जाम डेट एसएससी ने दे दी है। 9, 10 व 13 मई को आपका CBT 1 होने वाला है। दोस्तों, इस एग्जाम में बहुत ही कम फॉर्म भरे जाते हैं, 6 से 7 लाख, और देने भी इसको बहुत कम जाते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा मांगा गया है, जो 6.5 मिनट का है, वो भी हम आगे देखेंगे। इसलिए जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा है, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, जो इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा है, बाकी आप पढ़ के और भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन आप 50% 60% भी हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भरने से ना चुकें। ठीक है, देखिए आगे इसके बाद, हाँ जी, इसमें सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF, तो ये ग्रुप B की पोस्ट है। जो भी CAPF की पोस्ट हैं, CRPF, ITBP, SSB, ये वाली आपकी ग्रुप B की पोस्ट है, जबकि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ये ग्रुप C की पोस्ट है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को ग्रुप C में रखा गया है, बाकी CAPF इनको ग्रुप B में रखती है। इसके बाद आपकी टेंटेटिव वैकेंसी है। जो दिल्ली पुलिस में मेल की वैकेंसी है वो कितनी है आपकी, 125 टोटल वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में मेल की। फीमेल की वैकेंसी इनमें कुछ अलग दी गई हैं, जो कि थोड़ी सी कम रहती हैं। कितनी है, 61 वैकेंसी है। यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, लेकिन जो एग्जाम होता है वो बिल्कुल सेम होगा आपका। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF, यहाँ पे आपकी CAPF की वैकेंसी दी गई है, जिसमें BSF में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 892 है, जबकि CISF में इस बार आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, 1597, जो कि लास्ट के 3-4 एग्जाम से 100, 150, 200, 250 इस तरह से आ रही थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है 1597, जिसमें एक्स सर्विसमैन का 10% कोटा है, तो 160 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की। इसके बाद CRPF में भी कितनी, 1172 वैकेंसी है आपकी। ITBP में 278 है, SSB में 62 है। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी है वो 4001 किस में है, CAPF में है, और एक्स सर्विसमैन की कितनी है, 401 है। दिल्ली पुलिस की अभी बताई थी, तो ये लगभग मिलकर आपकी 4700 प्लस वैकेंसी आपकी हो जाएंगी, जो कि टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव वैकेंसी का घटने का तो कोई मतलब नहीं, इनमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो घटने का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वैकेंसियाँ कुछ बढ़ेंगी कि दोबारा से डिपार्टमेंट से मांगी जाती हैं वैकेंसियां, तो अगर और वैकेंसियां आती हैं तो ये जुड़ के जो 47 में लगभग 5000 प्लस आपकी वैकेंसी रह जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। चलिए इसके बाद देखते हैं, SC ST OBC का आपको इसमें एज का दे रखा है। हाँ, आपको इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लीजिए। इसके बाद नेशनलिटी दे रखी है, कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट दे रखी है। हाँ, एज लिमिट आपके जो क्राइटेरिया है, जो मांगा गया है, वो 1/8/2024 से मांगा गया है, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक वो आपको काउंट करेंगे। इस तारीख पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट होने चाहिए। SC ST OBC की छूट दे रखी है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, OBC को कितना, 3 साल का। इसके बाद डिपार्टमेंट का भी दे रखा है कि भाई 35 ईयर दे रखा है इसमें। इसके बाद और चलते हैं अपन, हाँ जी, पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल कंपल्सरी है, LMV आपके पास होना चाहिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल वाला। जरूरी नहीं है आपके पास हैवी लाइसेंस हो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है ये इसमें दे रखा है।
लास्ट डेट से पहले आप अप्लाई कर दें। इसकी एग्ज़ाम फीस कितनी रहने वाली है आपकी, 100 रुपये इसकी एग्ज़ाम फीस रहने वाली है। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये एसएससी ने दे दिए हैं कि भाई कौन कौन सी स्टेट में कहाँ कहाँ आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे जो कि आप अपने भर सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपके CBT 1 का पेपर 1। पेपर 1 में आपके 4 पार्ट रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट और जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि 50। आपके 4 सेक्शन रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। चारों ही सेक्शन में आपके 50 मार्क्स का होगा और 50 ही क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, यानी कि 25%, यानी कि 4 अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि एक सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पेपर 2 में आपका केवल इंग्लिश आती है जो कि 2 नंबर की होती है, 1 नंबर की होती है। 200 क्वेश्चन है तो 200 नंबर के आपका ये हो गया। इसमें भी 2 घंटे और पेपर 1 में भी आपके 2 घंटे ही रहते हैं। कुल मिला के आपके 400 मार्क्स का होता है। CGL की तरह इसमें पेपर 1 के मार्क्स CGL में तो नहीं जुड़ते, लेकिन CPO में पेपर 1 के मार्क्स भी आपके इंक्लूड होते हैं। दोनों पेपरों के मार्क्स के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, हाँ जी, एनसीसी वालों को इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पहला पेपर आपका 200 नंबर का है तो उसके 5% आपको मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 10 नंबर, 200 का 5% यानी कि 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और बच्चों से। यानी कि अगर आपके मार्क्स 200 में से 140 मार्क्स आए हैं तो 10 ये मिलकर आपके 150 नंबर माने जाएंगे। कब, जब आपके पास C सर्टिफिकेट है। अगर B सर्टिफिकेट है तो उसको 3% मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 6 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह A सर्टिफिकेट वाले के 2% मार्क्स, यानी कि 4 नंबर आपके पास बोनस के मिल जाएंगे। इसी तरह से जब पेपर 2 में आप बैठोगे उसमें भी यही 5% C सर्टिफिकेट, 3% B सर्टिफिकेट, 2% A सर्टिफिकेट के बोनस आपको मिल जाएगा। यानी कि किसी के पास C सर्टिफिकेट है तो दोनों पेपरों के मिला के 10-10 उसको 20 नंबर के बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। यानी किसी के अगर 400 में से 300 नंबर आ रहे हैं तो उसके मार्क्स कितने माने जाएंगे, 400 में से 320। तो ये 20 नंबर आपको CISF से दिल्ली पुलिस तक पहुंचाने में बहुत अच्छे कारगर साबित होंगे जिसके पास NCC है। ठीक है, ये आपका सिलेबस दिया गया है पेपर 1 का, ये जनरल नॉलेज का, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये इंग्लिश का पेपर आपका दिए गए हैं। इसमें से एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब, आइडियम, फ्रेज, ये सारी चीज़ें आपका डिटेल सिलेबस बिल्कुल दिया गया है। वोकेबलरी का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वोकैब अच्छी होती है तो उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर भी आप जनरली बिल्कुल 50% भी अगर आप इंग्लिश है तो आप 140-50 नंबर आसानी से 2 महीने 3 महीने की तैयारी में ला सकते हैं। यहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट दे रखा है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका चेस्ट बिना फूले 80 फूलने के बाद 85 होना चाहिए। ठीक है, ये अदर कैटेगरी के जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, पहाड़ी एरिया में हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनकी हाइट कम कर दी गई है। वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 100 मीटर के यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में और 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस आपकी 6.5 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें कोई दूसरा चांस नहीं है। जबकि आपके लॉन्ग जंप व हाई जंप, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर है और हाई जंप 1.2 मीटर है, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। यानी कि 2 चांस में अगर हम नहीं करते, तीसरे चांस में कर देते हो तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन रेस में आप किसी में भी रह गए तो कोई दूसरा चांस नहीं है। फिजिकल में इन दोनों में कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। इसी वजह से ही ये फॉर्म कम लगता है और इसी वजह से पेपर 1 क्वालिफाई होने के बाद भी लोग फिजिकल देने नहीं जाते हैं। तो आपके पेपर 2 में लगभग बच्चे बहुत कम पास होते हैं, तो कंपटीशन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरह शॉर्टपुट भी है, आपको गोला फेंकना रहता है 4.5 मीटर तक, 3 चांस मिलते हैं इसमें भी। और ये फीमेल के लिए अलग फिजिकल क्राइटेरिया है। इसमें 100 मीटर की रेस मेल को 15 था, यहाँ पे कितने 18 सेकंड दिए गए। यहाँ पे केवल 800 मीटर की आधी ही रेस है और कितने टाइम दिया गया है, 4 मिनट दिए गए। लॉन्ग जंप हाई जंप में 2.7 मीटर है 3 चांस में, 0.9 मीटर है 3 चांस में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका बाद में मेडिकल होता है, जिसमें कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन आपको वो भी बिल्कुल जो इनका क्राइटेरिया है वो बिल्कुल फुलफिल करना होगा। ये आपके आईडी प्रूफ दे रखे हैं, इनमें से कोई आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड। पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस आप भर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स के आधार पर आपको पोस्ट मिलती है, जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपका सबसे लास्ट का स्टेज है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है जी,
अब ये मोड ऑफ सिलेक्शन ये अपन देख लेते हैं। इसमें आपको पूरा एक बार मैं पूरी डिटेल एक बार फिर से बता देता हूँ। दूसरा, इस बार एसएससी ने क्या मेजर चेंजेस किए हैं, आप जो पहले फोटो स्कैन करके जो फोटो लगाते थे वो अब आपकी लाइव फोटो खींचेगी फॉर्म भरते समय, यानी कि वेब कैम से, जो बिल्कुल आपका पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके दोनों कान दिखाई देने चाहिए। क्योंकि हम पहले 4-5 साल पहले की फोटो लगा देते थे तो कैंडिडेट की जो प्रेजेंट फोटो देख के एग्जामिनर जो देखता था मिलान कर ही नहीं पाता था। तो इस बार पहली बार एसएससी ने इस फॉर्म में लाइव फोटो वेबकैम से खींचेगी फॉर्म भरते समय, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ। 5 स्टेज होते हैं इसमें। पहला आपका CBT 1 जिसका 200 मार्क्स का होता है, बहुत कम कट ऑफ जाती है। अगर आप 110, 20, 30 तक ले आते हैं तो आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल के लिए बुलाया जाता है जो बच्चे आपके प्री में पास हो जाते हैं। तो फिजिकल में इसमें बहुत कम रेशियो में, यानी कि 10%, 8%, 9%, 12% इसी तरह से बच्चे पास हो रहे हैं। पिछले कुछ इस एग्जाम की देखें ट्रेंड तो 10-12% ही बच्चे पास हो पाते हैं। और जो बच्चे इसके फिजिकल में रह गए जो पास हुए वो बच्चे पेपर 2 में बैठते हैं। पेपर 2 में आपका इंग्लिश का पेपर है पूरे 200 मार्क्स का, तो उसमें आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश कर लेते हैं। तो वहाँ पर अगर आप 170, 80, 90 तक स्कोर आसानी से कर लेते हैं, अगर वो स्कोर आपका पेपर 1 में ऐड होता है, उसके बाद मेडिकल के लिए कट ऑफ बनती है। तो मेडिकल होने के बाद जो बच्चा मेडिकल में पास हो जाता है उनको फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर होने के बाद फाइनल मेरिट आपकी आती है। उसमें आने के बाद वो बच्चा बिल्कुल सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एसएससी ने एग्जाम की शुरुआत कर दी है, तो बिना लेट करे इस एग्ज़ाम को तुरंत भर लें। लास्ट में 5-7 दिन में एसएससी की साइट बिल्कुल स्लो चलती है, भरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बिना देरी करें बहुत जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। अब तैयारी के लिए हम बुक लिस्ट पे एक वीडियो लेके आएंगे। फिर भी VRB एजुकेशन कंप्लीट तैयारी करवा रहा है। मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग अमित सर पढ़ा रहे हैं, GK लोकेश जी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश अविनाश सर शुरू करने जा रहे हैं एसएससी CPO के लिए स्पेशली। बिल्कुल कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा VRB एजुकेशन पे, इसी चैनल पे। और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है और ऐप का भी आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इसकी तैयारी में आप अपनी सहायता कर सकते हैं। GK भी बहुत अच्छे शानदार नोट्स आपको दिए गए हैं। अगर GK को नोट्स भी आप कर लेते हैं तो आपको GK में नंबर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐप पे वो नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं और वो ऐप पे मिलेंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी हम डिटेल वीडियो और भी बुक लिस्ट पे, एग्जाम स्ट्रेटजी पे बनाते रहेंगे। और अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो का लिंक शेयर करें। धन्यवाद।